नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम हिंदी विषय में जिस शिक्षण बिंदु का अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों, वो हमारा क्या है? संधि। दोस्तों, संधि क्या है? दोस्तों, संधि एक शब्द निर्माण की विधि है, यानी संधि एक क्या दोस्तों? शब्द निर्माण की विधि है। यानी संधि के माध्यम से क्या होता है दोस्तों? नए शब्दों का निर्माण होता है। दोस्तों, संधि का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का दोस्तों शाब्दिक अर्थ अगर पूछा जाए या शाब्दिक अर्थ की बात करें तो दोस्तों होता है मेल या समझौता। दोस्तों, मेल या समझौता किसका मेल होता है दोस्तों? मेल किसका अगर प्रश्न करें तो दोस्तों मेल होता है वर्णों का। मेल होता है दोस्तों किसका? वर्णों का। यानी अगर प्रश्न किया जाए किसका मेल, तो दोस्तों उत्तर होगा वर्णों का। वर्ण आपको पता ही दोस्तों कौन से होते हैं? एक होता है दोस्तों सवर्ण और दूसरा दोस्तों होता है व्यंजन। दोस्तों, स्वर और व्यंजन ये दोनों वर्ण हैं, इनके मेल से क्या है? संधि बनती है। कैसे बनती है? जब दोस्तों स्वर और व्यंजन का मेल होगा तो कोई न कोई दोस्तों उसमें क्या उत्पन्न होगा? विकार उत्पन्न होगा, या दोस्तों हम कह सकते हैं कि परिवर्तन होगा। यानी यही परिवर्तन, यही विकार दोस्तों क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। यानी दोस्तों अगर संधि के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो मेल और समझौता। किसका मेल दोस्तों? वर्णों का। वर्ण आपको पता ही दोस्तों एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। दोनों के समीप आने से, दोनों के मिलने से, दोनों में समझौता होने से क्या होगा? विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन होगा। और परिवर्तन ही क्या है? संधि है। विकार ही संधि है दोस्तों। तो ये विकार है, ये परिवर्तन है, ये तीन तरह से होता है। कितने तरह से दोस्तों? तीन तरह से। पहला दोस्तों क्या होगा? दो वर्ण मिलकर तीसरे वर्ण का निर्माण करेंगे। इन दो वर्ण मिलेंगे तो कोई तीसरा वर्ण बनेगा। दूसरा दोस्तों, दो वर्ण मिलकर दोस्तों एकाकार हो जाएंगे। तीसरा दोस्तों, दोनों वर्णों में से कोई एक परिवर्तित होगा और एक मूल रूप में रहेगा। तो दोस्तों ये जो विकार उत्पन्न होता है, जो संधि होती, तीन तरह से हम करते हैं। इन दो वर्ण मिलकर या तो क्या होंगे? तीसरे वर्ण का निर्माण करेंगे, या दो वर्ण मिलकर एकाकार हो जाएंगे, या दोनों में से एक मूल रूप में रहेगा, एक बदल जाएगा। दोस्तों, संधि में क्या होता है? जब दो या दो से अधिक वर्णों का मिलन होता है तब उनमें कोई न कोई दोस्तों विकार उत्पन्न होता है, कोई न कोई परिवर्तन होता है। और दोस्तों ये विकार, ये परिवर्तन ही क्या कहलाता है दोस्तों? संधि कहलाता है। दोस्तों, अगर संधि की परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं दो समीपवर्ती वर्णों यानी ध्वनियों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है वो संधि कहलाती है। दोस्तों, संधि से क्या होता है दोस्तों? संधि से हमारे नए शब्दों का निर्माण होता है, और नए शब्दों के निर्माण से दोस्तों हमारा हिंदी भाषा का जो शब्द भंडार है वो दोस्तों समृद्ध होता है। और दोस्तों संधि किए शब्द को वापस उसी मूल रूप में लाने की जो प्रक्रिया होती है वो दोस्तों क्या कहलाती है? वो विच्छेद कहलाती है। दोस्तों क्या कहलाएगी? संधि विच्छेद कहलाती है। संधि विच्छेद का
वापस संधि विच्छेद को जोड़ना क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। दोस्तों संधि किस प्रकार से होती है, आइए एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों एक शब्द हमारे पास जैसे हिम धन आलय। दोस्तों दो शब्द है, एक हिम है एक आलय है, यानी प्रथम शब्द हमारे सामने हिम है, दूसरा आलय। तो दोस्तों संधि करते समय हमें क्या करना है? प्रथम शब्द की जो अंतिम ध्वनि है वो लेनी है। कौन सी? अंतिम ध्वनि। और द्वितीय जो शब्द है इसकी दोस्तों हमें क्या लेनी है? प्रथम ध्वनि लेनी है। तो दोस्तों हिम में दोस्तों अगर बात करें, ये जो हिम शब्द है, इस हिम शब्द की जो अंतिम ध्वनि की बात करें तो दोस्तों हिम शब्द में जो अंतिम ध्वनि हमारी वो क्या है दोस्तों? मैं के अंदर ए है, ए। और इधर दोस्तों आलय शब्द में हमारी प्रथम ध्वनि क्या है? आ। तो ए धन आ के मिलने से दीर्घ आ का निर्माण होता है। तो दोस्तों यहां हमारा शब्द था, प्रथम शब्द था हिम। दोस्तों हिम में से हमने एद जो अंतिम ध्वनि थी उसको निकाल दिया तो मैं हलंत रहा। अब इस में से निकाले गए ए प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि आ, इनके मेल से जो दीर्घ आ बना है वो दोस्तों मैं के साथ मिलाएंगे तो ये मां हो जाएगा पीछे लय। तो दोस्तों हमारे सामने ये संधि शब्द बनेगा हिमालय, और संधि विच्छेद इसका हिम धन आलय। दोस्तों संधि विच्छेद करते समय हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि संधि शब्द का एक निश्चित अर्थ होना चाहिए और संधि विच्छेद किए हुए प्रथम शब्द द्वितीय शब्द दोनों का एक सार्थक अर्थ होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों शब्दों का निर्माण सार्थक वर्णों से होता है। सार्थक वर्ण समूह ही क्या करते हैं दोस्तों? सार्थक शब्द बनाते हैं, और सार्थक शब्द होंगे तभी संधि सार्थक होगी। जैसे दोस्तों यहाँ हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ होता है घर। तो हिम आलय हिमालय हो जाएगा, जहां बर्फ अधिक होती है वो हिमालय। दोस्तों संधि में हम संधि तीन तरह की पढ़ते हैं। पहली दोस्तों हम पढ़ते हैं स्वर संधि, दूसरी दोस्तों व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। दोस्तों संधि बनती किससे? या स्वर से बनेगी या दोस्तों व्यंजन से बनेगी। यहां से बनने वाली तो स्वर संधि हो गई, और व्यंजन से बनती है वो कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। दोस्तों हमारे सामने जो 11 स्वर होते हैं ए से लेकर के औ तक, और ये स्वर हैं, और एक हमारा रहता अंग और एक रहता अह। बाकी दोस्तों ये 11 हमारे स्वर हैं, और व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? 33। इस 11 और 33 की हम संधि करते हैं, इनसे स्वर संधि और इनसे व्यंजन संधि। अंग से दोस्तों कोई संधि नहीं होती, यानी अंग का प्रयोग संधि में कहीं नहीं होता है। और अह से जो संधि होगी वो दोस्तों कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। तो दोस्तों अंग किसी शब्द के अंत में आएगा नहीं, आता है दो संस्कृत में तो मैं की ध्वनि देता है। तो दोस्तों अंग से जो होगी विसर्ग संधि होगी, और स्वर से स्वर संधि होगी, व्यंजन से व्यंजन संधि। यानी संधि हम तीन प्रकार की करते हैं। कितने प्रकार की दोस्तों? तीन प्रकार की। यानी संधि के अगर प्रकार की बात करें तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? तीन प्रकार। पहला दोस्तों कौन सा होता है? स्वर। दूसरा दोस्तों व्यंजन, और तीसरा दोस्तों कौन सा? विसर्ग संधि। दोस्तों स्वर संधि में क्या होता है दोस्तों? स्वर का मेल स्वर के साथ होता है, यानी इस स्वर संधि में क्या होगा? स्वर का मेल किसी स्वर के साथ ही होगा। जबकि व्यंजन संधि में क्या होगा दोस्तों? व्यंजन का मेल व्यंजन के साथ हो सकता है, इसके अलावा स्वर का मेल व्यंजन के साथ हो सकता है, इसके अलावा व्यंजन का मेल भी स्वर के साथ हो सकता है। तो स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन, स्वर प्लस स्वर, इनसे क्या बढ़ेगी हमारी व्यंजन संधि,
तो सवर प्लस सवर से क्या बनेगी? सवर संधि। विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग में दोस्तों विसर्ग प्लस व्यंजन हो सकते हैं और विसर्ग के साथ में स्वर भी हो सकती है। तो ये हमारी हो जाएगी विसर्ग संधि। दोस्तों संधि उन्हीं शब्दों की होती है जो संधि विधि से शब्द बनते हैं, और संधि विधि से बने शब्दों के संधि विच्छेद हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम दोस्तों पढ़ेंगे स्वर संधि। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में स्वर संधि के साथ। तब तक नमस्कार।